ना पूरन करें जाने सब कोए। तब क्या करें? गोस्वामी जी कह रहे हैं, बेग विलंब ना कीजिए, लीजिए उपदेश। अब देखो यहां तक तुम सुन चुके हो, जानकारी हो गई, अब विलंब मत करो, अब जल्दी चले जाओ। कहां जाएं? लीजिए उपदेश। किससे उपदेश लें? सदगुरु से उपदेश लो। जाओ, अब विलंब मत करो, अब सर्वतो भावेन सदगुरु भगवान की शरण ले लो। क्या उपदेश लें? बोले बीज मंत्र जपिए सुई, जो जपत महेश। गुरुजी की शरण में जाकर कह दो, गुरुदेव अब मेरे ऊपर कृपा करो। वेद में लिखा है, तद विज्ञानार्थम सगुरुमेवाभिगच्छेत श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। भगवत तत्व के विज्ञान के लिए सदगुरु की शरण में जाए। कैसे गुरु की शरण में जाए? जो श्रोत्रिय हो और ब्रह्मनिष्ठ हो। दो चीजें हैं भैया जी, श्रोत्रिय भी होना चाहिए, शास्त्रों का मर्मज्ञ विद्वान होना चाहिए, और ब्रह्मनिष्ठ भी होना चाहिए। केवल पंडित होगा तो भ्रम में डाल देगा, और केवल ब्रह्मनिष्ठ होगा, शास्त्रज्ञ नहीं होगा तो संदेह का निराकरण नहीं कर पाएगा, संशय का छेदन नहीं कर पाएगा। अब श्री कबीरदास जी की बात अलग है, सामान्य श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण में जाए और जाकर के उपदेश ले। क्या? बोले बीज मंत्र जपिए सुई। आपको षडक्षर मंत्राज देंगे तो उसमें बीज होगा कि नहीं? आपको अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र देंगे तो बीज होगा कि नहीं? आपको अष्टाक्षर नारायण मंत्र देंगे तो प्रणव बीज उसका है कि नहीं? सभी मंत्रों के उपदेश में बीज होता है। अर्थात विधिवत दीक्षा ले लो, ये तुलसीदास जी कह रहे हैं पत्रिका में। अब विलंब मत करो, बेग विलंब न कीजिए, क्योंकि अब समय का ठिकाना नहीं है। लीजिए उपदेश। एक कथा सुना देते। एक नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। ब्राह्मण बड़ा पवित्र था, त्रिकाल संध्योपासन, अग्निहोत्र और पंच महायज्ञ आदि करता था, शास्त्रों का पंडित था, विद्वान था, पर वैष्णव नहीं था, भगवत भक्त नहीं था। और उसकी पत्नी परम पतिव्रता थी। तो नारद जी घूमते फिरते वहां पधारे। तो नारद जी ने विचार किया कि जिस धर्म का आचरण यह ब्राह्मण कर रहा है, उसका अधिक से अधिक फल इसको मिलेगा कि इसको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, और स्वर्ग में पुण्यों का भोग करने के बाद फिर धरती में जन्म लेना पड़ेगा। और इसकी पत्नी पतिव्रता है, ये तो वहीं जाएगी जहाँ पति का लोक है, तो पति को तो स्वर्ग जाना है, सकाम कर्म कर रहा है, स्वर्ग जाना है, ये भी स्वर्ग तक ही सीमित रह जाएगी। तो नारद जी को करुणा का उदय हुआ। बोले ये दोनों ब्राह्मण दंपति भगत बन जाएं तो बहुत अच्छा है। तो नारद जी तो बड़े लीलाधारी। नारद जी ब्राह्मणी के यहाँ पहुँचे, नारायण 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 बीणा बजाते हुए, अरे आओ आओ महाराज आओ। वो पहचानती नहीं थी नारद जी हैं, महात्मा हैं। प्रणाम किया, भीतर बुलाया, चरण धोए, पूजन किया और बोले महाराज भिक्षा कर लीजिए, भोजन कर लीजिए। बोले हाँ देवी, ये ब्राह्मण के यहाँ की भिक्षा तो यतियों के लिए ग्राह्य है, हम सन्यासी हैं, विरक्त हैं, और तुम ब्राह्मण हो, ब्राह्मण की भिक्षा तो अमृत के समान मानी गई है, बड़ी पतिव्रता हो, ठीक है लाओ पवाओ।
ब्राह्मणी ने बढ़िया बढ़िया रसोई बनाई थी। नारद जी ने सब प्रेम से तृप्त होके पाया, भोजन किया। अब भोजन करने के बाद इलायची लौंग लेकर के जब बैठ गए तो नारद जी ने कहा कि देवी एक बात पूछें। कहा महाराज आज्ञा करो। तुम्हारे गले में कंठी नहीं है? बोले हम तो जानते नहीं महाराज कंठी होती क्या चीज होती है कंठी। हम सौभाग्यवती नारी हैं, मंगलसूत्र पहने, कंठी क्या होती है? तिलक भी नहीं, हम तो ध्यान ही नहीं दिया। दीक्षा लिया है किसी से, नाम कान में सुना है कि नहीं? वो हंसने लगी, बोले महाराज हमारी कोई बात आपकी समझ में नहीं आ रही, आप क्या कहना चाहते? अरे राम राम, भ्रष्ट कर दिया, हमारा सब नियम धर्म बिगाड़ दिया। अवैष्णव अधीक्षित के हाथ का बनाया हुआ भोजन कर लिया, अन्न खा लिया, अब तो पता नहीं क्या प्रायश्चित करना पड़ेगा। अरे राम राम, पहले क्यों नहीं बताया? बड़े ग्लानि में भर गए नारद जी। और जैसे घर के दरवाजे से निकले वो टेंटुआ में अंगूठा लगाया और सब बमन कर दिया, कमंडल से कुल्ला कर लिया। बोले गंगा जी नहाना पड़ेगा। राम 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 राम। गंगा जी पास में ही थी, दूर नहीं थी गंगा जी। अब तो ब्राह्मणी थर थर कांपे। इतने अच्छे सिद्ध महात्मा घर में आए और मैंने इतने प्रेम से रसोई बनाई, खा के सब मेरे सामने बमन कर दिया और रोने लगे, इतने दुखी हो गए। हाय हाय, तो बड़ा भारी अपराध बन गया। बोले महाराज देखो, गंगा स्नान तो आप कर लो पर जाना नहीं, अपराध लग गया, बिना खाए आपने सब। तो अब क्या करें हम? प्रायश्चित क्या है इसका? गलती तो हमसे हो गई, भूल हो गई, इसका प्रायश्चित क्या है? नारद जी ने कहा कोई प्रायश्चित ज़्यादा नहीं है, तुम भी गंगा जी एक बार नहा लो और बस गले में हम तुम्हारे तुलसी बांध देंगे, गोपाल मंत्र सुना देंगे, तिलक लगा देंगे, बस माला फेरना, भजन करना, थोड़ा वैष्णवता का नियम है उस नियम का पालन करना और बस फिर तुम्हारे हाथ की, फिर हम जब इधर से जब भी निकलेंगे तो तुम्हारे यहीं की भिक्षा लेकर के प्रसाद पाके तुम्हारे हाथ से तब जाएंगे। ब्राह्मणी बड़ी प्रसन्न भई, बोले तो क्या है इसमें, कोई हमारी बाधा थोड़ी है। ब्राह्मणी ने दीक्षा ले ली। अब नारद जी जाते जाते एक बात और कह गए कि देखो दीक्षा का नियम नहीं पालोगी तो बड़ा दोष लगेगा। भोली भाली ब्राह्मणी थी। क्या नियम है महाराज? बोले ज़्यादा कठोर नियम नहीं है, एक ही नियम है, जिसने कंठी न ली हो, तिलक न लगाता हो, दीक्षा जिसकी न हुई हो, अवैष्णव हो, उसको छूना नहीं। हाँ, दूर दूर उससे रहना, दोष लग जाएगा। और जो आ गया गुरु जी। अब पंडित जी आए, अरे यहाँ कहाँ घुसे चले, वहाँ ही बैठो, वहीं बाहर बैठो, वहाँ बैठो। बैठ का में कहा यहीं बैठ जाओ। पहले तो चरण धोती थी, अब दूर से थोड़ा पानी पैरों की तरफ डाल दिया और आसन बिछा दे। बोले वहीं बैठिए आप, वहीं बैठिए। भोजन की थाली ले आई। अरे तेरा बदला बदला व्यवहार क्या हो गया? क्या दिमाग ठीक है तेरा? बिल्कुल ठीक है। अरे ये क्या? कि ये कंठी है, तुलसी की माला है, ये तिलक है। अरे राम 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 राम, ये क्या? अरे ब्राह्मण तो जन्म से ही जगतगुरु होता, तुम किसके चक्कर में पड़ गई? बहुत बुरा हुआ। ब्राह्मणी ने कहा महाराज कुछ भी हो जाए, मैं अपने गुरुजी की बात तो नहीं टाल सकती। ब्राह्मण ने कहा भाई एक ही घर में रह के तुम मेरे साथ अछूत जैसा व्यवहार कर रही हो, कैसे चलेगा? कि गुरुजी की आज्ञा है, जिसके तिलक तुलसी ना हो उसको छूना नहीं। ब्राह्मण बुद्धिमान था, उसने सोचा ऐसी भोली भाली सदाचारिणी पतिव्रता पत्नी भाग्य से मिलती है, चलो कोई बात नहीं। बोले अब तुम बताओ हम कैसे ये सब भेद खत्म हो, कैसे होगा? बोले वो तो यही बात है, जैसे हमने कंठी धारण कर ली ऐसे तुम भी कंठी पहरो, तिलक लगाओ। और बोले तो गुरुजी कहाँ खोजेंगे तुम्हारे गुरुजी? अरे बोले बड़े सिद्ध पुरुष हैं, वो कह के गए थे कि जब कभी तुम आर्त भाव से हमें पुकारोगी तो हम आ जाएंगे, बुलाओ गुरुजी को।
ब्राह्मणी ने जैसे ही आंख में आंसू भर के कहा, गुरुदेव घर में बड़ी अशांति हो रही है, आप कृपा करो, पधारो, हमारे पति परमेश्वर बड़े दुखी हो रहे हैं। नारद जी प्रकट हो गए। दर्शन करते ही ब्राह्मण समझ गए ये कोई सामान्य पुरुष नहीं है, तत्काल यहाँ प्रकट हो गए, इसका मतलब सिद्ध पुरुष हैं। प्रभु जाओ ब्राह्मण देवता, बोला प्रभु हमको भी दीक्षा दे दो, कंठी दे दो। बोले जाओ गंगा स्नान करके आओ। ब्राह्मण गंगा स्नान करके आया। लोगों ने पूछा कि पंडित जी आप तो सवेरे ही गंगा जी में स्नान कर लेते हैं, आज तो करके ही गए थे, आज ये दोबारा स्नान क्यों किया? तो उन्होंने कहा कि वो हमारे यहाँ गुरुजी आए हैं तो उनसे हमको दीक्षा लेनी है, तो गुरुजी ने कहा नहा के आओ, स्नान करके आओ, गंगा नहा के आओ। लोगों ने कहा रे राम राम, बताओ इतने बड़े पंडित होकर ये करे दिन चल रहे हैं। करे दिन जानते ना, यहाँ कुछ लोग बैठे हैं पितृपक्ष, करे दिन बोलते हैं। सबसे मीठे दिन यही होते हैं, खूब खीर मालपुआ जीवने को मिलती है, पर लोग करे दिन कहते हैं, कड़वे दिन कहते हैं। तो पितरपक्ष, पितृपक्ष में दीक्षा, अरे अभी तो शुक्रस्त चल रहे हैं, यूं है त्यों है, तुम पंडित होकर के ऐसा काम करते हो। ब्राह्मण की भी समझ में आया, बोले भले ही हम अछूत जैसा व्यवहार कर लेंगे, लेकिन हम पंडित हैं, मुहूर्त आने पर ही शरणागति लेंगे। तो पंडित जी ने नारद जी को मना कर दिया, नारद जी चले गए। अब उम्र का तो कोई ठिकाना है नहीं। उसी श्राद्ध पक्ष के बीच में ही पंडित जी का समय पूरा हो गया और बिना भगवत शरणागति के पंडित जी का शरीर शांत हो गया। पंडित जी शांत हो गए और पत्नी सती हो गई। सती हो गई, चिता में जलकर, अग्नि में जलकर सती हो गई। अब क्या हुआ? दूसरा जन्म हुआ। ये ब्राह्मण दूसरे जन्म में विदर्भ देश के महाराज के महल का हाथी बना और ये ब्राह्मणी दूसरे जन्म में विदर्भ देश की राजकुमारी बनी। अब बहुत ध्यान से सुने, ये ब्राह्मण इतना धर्मनिष्ठ नियमनिष्ठ था, हाथी क्यों बना? स्कंद पुराण में लिखा है, भगवान शिव कह रहे हैं पार्वती जी से, अधिक्षितस्य बामोरु कृतम सर्वम निरर्थकम पशु योनिम अवापनोति दीक्षा हीनो मृतो नरा। जो मनुष्य जन्म प्राप्त करके भगवान के शरणागत नहीं हुआ, उसके द्वारा किया गया सब कुछ व्यर्थ है। यदि बिना भगवत शरणागति के शरीर छूट गया तो उसे पशु की योनि में जाना पड़ेगा। क्योंकि दीक्षा क्या है? ये कोई धंधे की काम बात नहीं है, गुरु चेला बनाना धंधे का काम नहीं है। दीक्षा माने उपासना की, साधना की एक निश्चित पद्धति प्राप्त हो जाना, उस पद्धति का आश्रय लेकर हम भगवान की ओर बढ़ें। और एक बात हम बड़ी विनम्रता से निवेदन कर रहे हैं, कई लोग अच्छे साधक होते हैं पर भटके हुए होते हैं। किसी ने कहा ये भजन करो तो वो करने लगे, फिर दूसरा है नहीं ये ठीक नहीं कर रहे, ये करो तो वो करने लग गए। एक ऐसे ही सज्जन हमारे पास आए, कई आ चुके हैं, एक सज्जन की बात बता रहे हैं। उन्होंने अपनी उपासना बताई, तुम्हारा सवेरे से कई घंटे का पाठ। किसी ने कहा शनि का चालीसा पढ़ो तो शनि का, किसी ने कहा संतोषी माता का पढ़ो तो संतोषी माता का, किसी ने कहा दुर्गा चालीसा पढ़ो तो दुर्गा का। इतने मंत्र जप और इतनी उपासना उन्होंने बता दी। बोले आप कहते हो नाम जप, तो हम तो निश्चय नहीं कर पाए कि हम करें क्या। अब ये
बचपन में ये करते थे, उसके बाद उसने वो बताया तो ये करने लगे, फिर ये करने लग गए। एक जगह कहीं निष्ठा नहीं, चित्त में शांति भी नहीं है। ये भटकाव आता है, ये भटकाव आता है। लेकिन जब सद्गुरु पादाश्रय ले लेता है तो फिर भटकाव समाप्त हो जाता है। फिर एक निश्चित मंत्र मिल गया, एक निश्चित उपासना मिल गई, अब तुम्हें ये साधन करना है। अब इस साधन का आश्रय लेकर भगवान की ओर बढ़ो। किसी से विरोध नहीं है, किसी से बैर नहीं है, किसी की निंदा नहीं है, किसी की उपेक्षा नहीं है, पर एक निश्चित मार्ग मिल गया। इस मार्ग पर चल करके अपने जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त करो। तो भजन के लिए जीवन मिला था, वो आपने नहीं किया तो पशु में जाना पड़ेगा। वैष्णव का अनुगमन किया, इस दोष के कारण इस पतिव्रता को क्षत्रिय कुल में जन्म लेना पड़ा। ब्राह्मण से, ये तो ब्राह्मण से पशु हो गया, हाथी बना, और वो क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुई। पर उसको पूर्व जन्म की स्मृति थी कि मेरे गुरु नारद जी हैं, और जप करती थी वो, और वो पहचानती थी कि ये हाथी जो है ना, ये पूर्व जन्म का मेरा पति ही है। अब कन्या बड़ी रूपवती, गुणवती, शीलवती थी। कन्या का स्वयंवर हुआ, पूरी धरती के देश देश के राजा आए, क्योंकि कन्या बहुत अधिक सुंदरी थी। उस सुंदरी कन्या के हाथ में कमल की पुष्पों की माला दी गई, और वो माला लेकर के चारों ओर घूमी, और दरवाजे पर झूम रहा था हाथी, हाथी के गले में माला उसने डाल दी। कोई राजकुमार पसंद नहीं आया, हाथी के गले में माला डाल दी। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि पागल तो नहीं है, अरे किसी राजकुमार के गले में माला न डालकर हाथी के गले में डालने का प्रयोजन क्या है। पिताजी ने कहा, बेटी तुम तो बहुत बुद्धिमती हो, गुणवती हो, क्या कर रही हो, तुम्हारी बुद्धि ठीक तो है कि नहीं। कहा, पिताजी मेरी बुद्धि बिल्कुल ठीक है, मैं पतिव्रता नारी हूँ, मैंने संकल्प किया है कि मैं अपने पति को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। मैं पूर्व जन्म की ब्राह्मणी हूँ, और ये पूर्व जन्म का ब्राह्मण है, मेरा पति है। मैं सती हुई हूँ, और जहाँ कहीं इसका जन्म हो वहीं मेरा जन्म हो, इसलिए तुम्हारे यहाँ ये भी पैदा हुआ, मैं भी पैदा हुई, और मैं पति को छोड़कर दूसरे का वर्णन नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे पता ही मेरा पति है। तो मैंने खूब सोच समझ करके गले में माला डाली है। बेटी, मनुष्य का संबंध किसी पशु से वैवाहिक संबंध नहीं हो सकता, विचार करो। बोले ये विचार करने की अब गुंजाइश नहीं है, क्योंकि पतिव्रता एक बार ही वर्ण करती, मैंने वर्ण कर लिया। अब सब विषाद में पड़े थे, क्या करे। राजा लोग कह रहे थे कि पगली है, देखो हाथी को बर लिया। तब कन्या ने देखा कि अब क्या करे, और हाथी रो रहा था, उसको भी स्मृति में आ गया, मैं भी शरणागत हो जाता तो भगवान के नित्य गोलोक में चला जाता। तो तमाशा बन गया। हमारे बाबा कहते बनौआ, ब्रज का शब्द है ना, बनौआ बन गया। कन्या को उसी समय याद आई, गुरुजी ने कहा था जब विपत्ति का क्षण हो मुझे याद करना, मैं आ जाऊंगा। कन्या ने जैसे ही नारद जी की याद किया, नारद जी वीणा बजाते नारायण नारायण करते हुए प्रकट हो गए। सबने प्रणाम किया, नारद जी तो नारद जी, सब पहचानते हैं। तब नारद जी ने दोनों के पूर्व जन्म की कथा सुनाई, और हाथी से कहा कि पंडित जी अब तो ज्योतिष का पत्रा खोलकर नहीं देखोगे कि पितृपक्ष चल रहा है कि मातृपक्ष चल रहा है, हैं? भगवत शरणागति का मुहूर्त नहीं होता। जीव जब समझ में आ जाए कि मनुष्य जन्म का फल भगवत शरणागति ही है, उसी समय शरण में चले जाना चाहिए। ऐसा होता है। भावनगर से एक परिवार आया, तो उसकी बेटी आई।
कहा महाराज जी इसको शरणागति प्रदान कर दीजिए। तो हमने कहा कि अभी कुछ समय ठहर जाओ, बाद में देखेंगे। तो कुछ तो बता दो। तो हमने कैसे, हरिशरणम हरिश्रम करो, तुलसी में जल चढ़ाया करो, भगवान को जो वस्तु भोग नहीं लगे वो नहीं खाना। भैया जी उसके बाद क्या हुआ, उसके मैया बाप आए कुछ दिन बाद रोते हुए, कहा महाराज उस लड़की का तो शरीर पूरा हो गया। क्या कहा, उसकी मृत्यु हो गई। फोटो लेके आए थे, ऐसी सुंदर पढ़ी लिखी बच्ची। कहते बहुत दुखी थी, हमारी दीक्षा नहीं हुई। आप बुरा ना माने, हमारे मन में आया कि भाई हम ठेका तो ले नहीं रहे हैं, हम तो सबको ठाकुर जी के चरणों में डाल रहे हैं, तो सीधा संबंध भगवान से है, भगवान का ठेका है। पार करें न पार करें ये उनका ठेका है, जिन गुरुजनों ने आज्ञा दे रखी उनका ठेका है। तो अपने को अब ऐसा नहीं करना। देखो बेचारे जीव, वो खैर इतनी अच्छी भावना लेके गई तो जरूर दूसरा जन्म भी होगा, फिर भजन का मार्ग भी मिलेगा, सब होगा। लेकिन समय का कोई ठिकाना नहीं, किसके जीवन में कब काल आ जाए। काल कोई अवस्था देखता नहीं है। हमारे लोग कहते भी हैं, लेकिन तब से आपने बहुत विलंब नहीं करते हैं। हाँ, ये तो जरूर कहते हैं कि भजन करो, साधन करो, सत्संग करो। इसलिए तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं बेग विलंब न कीजिए। अब विलंब मत करो, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है और कब तुम्हारे जीवन की सांझ हो जाए पता नहीं है। इसलिए लीजिए उपदेश। सद्गुरु भगवान के चरणों में पहुंच करके तुम अपने आत्म कल्याण का उपदेश ले लो। और बीज मंत्र जपिए सोई जो जपत महेश। बीज मंत्र जिसको भगवान शिव निरंतर जपते हैं, धना जी को भगवान की प्राप्ति हो गई, धन्ना जाट को। कथा आप सबको मालूम है, भक्तमाल ग्रंथ में पढ़ के देख लेना, नाभाजी के भक्तमाल में। धना जी की रोटी खाते थे भगवान, धना जी की गैया चराते थे, धना जी के खेत में भी काम करते थे ठाकुर जी, सब काम करते थे ठाकुर जी धना जी का। खेलते भी थे धना जी के साथ। और धना जी को भगवान का दर्शन करके उनसे खेलते खेलते उनके आलिंगन की इच्छा होती थी, भगवान को भर लें अपनी भुजाओं में। भगवान अंतर्धान हो जाते थे। धना जी रोते रोते बेहोश हो जाते। एक दिन धना जी ने कहा, प्रभु आप इतना प्रेम हमसे करते हो, हमको छूने क्यों नहीं देते हो। तब श्री ठाकुर जी ने कहा, भैया धन्ना भैया, बात ऐसी है कि पूरी तरह तू जीवकू में तभी अंगीकार करूं जब सद्गुरु भगवान को चरणाश्रय वो ग्रहण कर ले। तुम्हारे जीवन में एक कमी है, अभी तुम विधिवत भगवत शरणागत नहीं हुए हो। धना जी बोले, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, आप कम गुरु हो क्या, आप ही कृपा कर दो। बोले नहीं, ये हमारा काम नहीं है। तब कहाँ जाएं? तो कहा करो गुरु रामानंद, जाओ श्री रामानंद स्वामी जी की शरण में जाओ। और धना जी ने जैसे ही स्वामी जी का चरणाश्रय लिया, ठाकुर जी ने तत्काल प्रकट होकर धना जी को अपने हृदय से लगा दिया। हरिराम व्यास जी को दर्शन पहले हो गया, दीक्षा पहले बाद में हुई। नामदेव जी को विठ्ठल भगवान का दर्शन पहले हो गया,
बाल दशा बीठल्य पानी जाके पै पियो। लेकिन पूरी तरह भगवान ने अंगीकार तब किया जब ज्ञानेश्वर महाराज से उन्होंने दीक्षा ग्रहण कर ली। या भक्तमाल में विशोबा भी कहा जाता है, पर विशोबा जी से उपदेश प्राप्त किया है। नाभाजी का मत है, ज्ञान नाम त्रिलोचन शिष्य सूर शशि सदृश उजागर। ज्ञानेश्वर महाराज के दो शिष्य माने हैं विशेष रूप में, एक नामदेव जी महाराज, एक त्रिलोचन जी महाराज। तो विधिवत जो वैष्णवीय संस्कार है वो ज्ञानेश्वर महाराज से लिया है, और उपदेश व्यापकता का उपदेश विशोबा भक्त से लिया है। ऐसे न जाने कितने चरित्र हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, गुरु बिनु भव निधि तरे न कोई, जो विरिंचि शंकर सम होई। तो यहां बीज मंत्र जपिए, महामंत्र, बीज महामंत्र जपिए सोई जो जपत महेश। स्वयं भगवान जिसका जप करते हैं, शिवजी जप करते हैं, उसको माने श्री राम तारक षडक्षर मंत्राज का जप करते हैं अथवा श्री गोपाल मंत्र का जप करते हैं, उनको जिन रामकृष्ण की उपासना स्वयं शिवजी करते हैं उनकी उपासना करो। महाराज जी रामोत्तर तापनी उपनिषद में लिखा है, श्री रामस्य मनुम काश्याम जजाप वृषभध्वजा। 1000 मनवंतर तक शंकर जी ने राम मंत्र का जप काशी में किया और उसी के प्रभाव से काशी में मुक्ति देने की सामर्थ्य आई। महामंत्र सुई जपत महेशु, काशी मुकुत हेतु उपदेशु। दूसरा अर्थ है, समस्त मंत्रों का बीज क्या है? हरि नाम ही, राम नाम, कृष्ण नाम, हरि नाम ही समस्त मंत्रों का बीज है। एक अभंग में ना, हरि 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 मंत्र शिवाचा, है ना, है? हाँ, तो ऐसा है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। महाराज जी लिखा हुआ है, महामंत्र बहुत हैं। कितने हैं? 7 करोड़ हैं। कितने हैं? सप्तकोटयः। उन 7 करोड़ मंत्रों का बीज क्या है? कहते आत्मा तेषांच सर्वेषां राम नाम प्रकाशकः। उन 7 करोड़ मंत्रों का बीज भी राम नाम है, भगवान नाम ही उनका मंत्र है। ये महारामायण में लिखा हुआ है। इसलिए एक एव परो मंत्र श्रीरामेत्यक्षरद्वयम् यत् प्रभावं समासाद्य शुको ब्रह्मर्षि सत्तमः जपस्व तन महामंत्रम राम नाम रसायनम। शुक पुराण में लिखा हुआ है। इस प्रकार से जोई जपत महेश। अब आगे कह रहे हैं, मंत्र का जप आप विधिवत आप संस्कार लेंगे और मंत्र का जप करेंगे तो मंत्र का अनुष्ठान प्रत्येक वैष्णव के जीवन में अवश्य होना चाहिए। एक न एक अनुष्ठान जरूर होना चाहिए। यदि आपने षडक्षर मंत्र लिया है तो कम से कम 6 लाख का पुरस्करण करो। अष्टाक्षर लिया तो 8 लाख जप करो अनुष्ठान पूर्वक, अनुष्ठान की विधि से। और आपने यदि द्वादशाक्षर लिया तो 12 लाख अनुष्ठान पूर्वक जप करो। अष्टादशाक्षर लिया है तो उसका 18 लाख जप करो। एक जप संख्या जरूर होनी, जितना भी समय लगे। तो अनुष्ठान जब किया जाता है तो उस अनुष्ठान में जप होता है, जप का दशांश हवन होता है और उसका दशांश तर्पण होता, मार्जन होता है।
फिर ब्राह्मण भोजन होता है। इस तरह से वो मंत्र पूर्ण होता है, तो मंत्र सिद्ध हो जाता है। ये कर्मकांड में सब आता, तर्पण आदि, तर्पण मार्जन आदि सब। आपने योग्य न हो तो समर्थ कोई महापुरुष हो, उनके माध्यम से विधि पूरी कर लेनी चाहिए। हमारे अयोध्या जी में एक महापुरुष थे, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पंचरसाचार्य श्रीमद स्वामी रामहर्षण दास जी महाराज। उनके यहाँ ये परंपरा थी। आप तो वहाँ ठाकुर जी की लीला करके आए हैं, महाराज जी का दर्शन किया ही आपने। अद्भुत महापुरुष थे, प्रेम में विभोर, प्रेम में डूबे हुए महापुरुष थे। तो उनके यहाँ ये परंपरा थी कि वर्ष में एक बार साधकों को बिठा करके फलाहार करवा करके बहुत पवित्रता से साधना के नियमों में रख करके वहाँ अनुष्ठान करवाया जाता था, पुरस्करण करवाया जाता था। अद्भुत परंपरा, ये होना चाहिए। अब देखो यहां गोस्वामी जी एक विशेष बात कह रहे हैं, प्रेम वारी तर्पण भलो। आप मंत्र जप करते हैं और मंत्र जप का दशांश हवन करते हैं और दशांश तर्पण भी करते हैं। तो ये नहीं कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी के दशांश हवन और दशांश तर्पण मार्जन मत करो, ये नहीं कह रहे हैं। शास्त्र की विधि है, उसको अवश्य करो। हाँ, एक बात और चलते चलते हम बता दें, मान लो किसी के सामर्थ्य नहीं है, दशांश तर्पण, दशांश मार्जन, दशांश हवन, फिर ब्राह्मण भोजन, इसकी सामर्थ्य नहीं है, अकिंचन है कोई, तो क्या करे? तो दशांश हवन की संख्या भी जप में पूरी कर ले, उसका दशांश तर्पण की संख्या भी जप में पूरी कर ले, उसका दशांश जो मार्जन है उसकी संख्या भी जप में पूरी कर ले, और उसका दशांश जो ब्राह्मण भोजन है उसकी संख्या भी जप में पूरी कर ले। तो ये सुविधा है, केवल जप से ही सब कुछ हो जाएगा, कुछ करने की आवश्यकता नहीं। इसी को कहते जप यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर वरानने, जप से ही सब कुछ हो जाएगा। लेकिन भैया हमें तो तर्पण करना है। गोस्वामी जी कहते तर्पण जरूर करो, पर भैया भला तर्पण तो ये है कि जब आपके हाथ में तुलसी की माला हो और जब आप गुरु मंत्र जपने बैठें और उसमें आपके नेत्रों से प्रेमाश्रुधार बह चले, ठाकुर जी का रूप सामने आ जावे, नाम लेते लेते शरीर में रोमांच हो जावे, हृदय भरावे, कंठ भरावे, नेत्रों से प्रेमाश्रुधार बहने लग जाए, तो समझ लेना चाहिए आज रघुनाथ जी का तर्पण हो गया। प्रेम वारी तर्पण भलो। ये तर्पण नहीं हुआ तो खाली तर्पयामि तर्पयामि करने कर्मकांड वाले से कोई विशेष लाभ होने का नहीं है। आंख के अर्घे में प्रेम का जल भर करके उससे तर्पण करो। प्रेम वारी तर्पण भलो, ये भला तर्पण है। हर हर महादेव से भक्तों को आप सबका मेरे YouTube चैनल राधिका शरणम में स्वागत है। हमने मलुक पीठाधीश्वर पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज के श्रीमुख से बहुत ही अद्भुत कथा प्रसंग का श्रवण किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।